अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, कामयार अपनी सफाई देने के लिए सबके आगे अपनी बात रखता है और चीखता चिल्लाता है कि एक बार मेरी बात पे यकीन करें, मुझे सिर्फ इसमें फंसाया जा रहा है ताकि मेरी आयरा के साथ शादी ना हो। लेकिन वहाँ पर बैठे हुए किसी को भी कामयार की किसी भी बात का यकीन नहीं होता और आयरा आयरा को तो उसकी तरफ देख के बेहद गुस्सा आ रहा होता है। बल्कि आयरा तो उसे धक्के दे के होटल से बाहर निकलवा देती है। उसके बाद वो इश्तियाक के पास जाता है और इश्तियाक को कहता है कि तुम्हें तो सब पता है ना कि मुझे इस चाल में फंसाया जा रहा है, ये सारी वीडियो क्लिप्स सब फेक हैं, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। वो कहता है इश्तियाक, कम से कम तुम तो मेरी बात पे यकीन करोगे, ये फारिया और खावर का प्लान था ताकि वो मुझे आयरा से दूर कर सकें। इश्तियाक उसे कहता है कि अभी तुम वक्त और हालात की नज़ाकत को समझो और यहाँ से अभी चले जाओ, क्योंकि ये अभी मुनासिब वक्त नहीं है। इश्तियाक उसे साफ अल्फाजों में कह देता है कि मैं इस टाइम तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। कामयार वहाँ से गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी फैमिली के साथ भी घर आ जाती है और आयरा रोती है क्योंकि उसे पछतावा होता है कि उसने किस तरह आदमी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। आयरा का बाप अपनी बेटी की तरफ देखता है, वो उस वक्त बेबस होता है, वो कुछ भी बोलता नहीं है, बस अपनी बेटी के आंसुओं को देखता है और वहाँ से उठकर खामोशी से चला जाता है। आयरा अपनी माँ से माफ़ी मांग के उसे कहती है कि अम्मी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दिए, क्योंकि मेरी वजह से आपका और बाबा का सर शर्मिंदगी से झुक गया। उसकी अम्मी उसको कहती है कि नहीं आयरा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि अप डाउन तो चलता ही रहता है। लेकिन उसकी माँ भी साफ कह देती है कि तुम वादा करो, तुम आज के बाद कामयार से नहीं मिलोगी। वो अपनी माँ की बात मान लेती है। दूसरी तरफ कामयार घर आता है और आके किसी से भी नहीं मिलता। वो ये सीधा अपने रूम में चला जाता है और सोचता है कि वो अब आयरा को किसी भी किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं देगा। आयरा जो समझती है समझ ले। उसके बाद उसके रूम में उसकी दादो आ जाती है। वो रोता है और दादो को कहता है कि आपको भी लगता है कि ऐसे मैं ऐसा हूँ। उसकी दादी कहती है कि नहीं मेरा बेटा, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। वो कहता है कि मुझे वीडियो क्लिप्स का दुख नहीं है, मुझे इतना दुख है कि आयरा और आयरा की फैमिली ने मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया। दादो, ये मुझे सिर्फ आयरा से दूर करने की चाल की गई थी। उसकी दादो कहती है कि तुम जिस तरह भी है आयरा से बात करो। वो कहता है कि नहीं, अब आयरा से मैं किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करूँगा। जहाँ पर प्यार में यकीन ना हो, एतमाद ना हो, वो रिश्ते नहीं रहते। दूसरी तरफ आयरा भी पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है। वो सोचती है कि मुझे अब पाकिस्तान नहीं रहना चाहिए, मुझे पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए। वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई को जारी रखने के लिए यूएसए बल्कि चली भी जाती है। दूसरी तरफ कामयार फारिया की तरफ जाता है। फारिया अपने कमरे में बैठी हुई होती। वो आते ही सबसे पहले फारिया की गर्दन को पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मुझे और आयरा को जुदा करने की कोशिश की, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फारिया किसे कहती है तुम्हें इतना ही ज़्यादा दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें नहीं पता वो देखो लड़की तुम पे यकीन नहीं कर रही, अगर मोहब्बत सच्ची करती तो तुम पे यकीन करती। वो कहता है तुमने काम ही इतनी सफाई से किया है कि वो मुझसे किस तरह मेरे पे यकीन करती। फारिया उसे कहती थी जो होना है हो गया, बस आज से तुम मेरे हो। वो कहता है तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आयरा के जाने के बाद मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी, तुम एक पागल और सनकी टाइप की लड़की हो और दोबारा मेरी तरफ देखना क्या, सोचना भी मत मुझे। उसके बाद फारिया का बाबा रूम में आ जाता है। वो कहता है तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो कहता है आपकी बेटी पागल